हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 10 का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे परिभाषा केवल वास्तविक संख्या। इसके आखिर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं आप लोग अपना स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वास्तविक संख्या के परिभाषा लिखा गया है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अतः सभी परिमेय या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है। और यहाँ डायग्राम के माध्यम से आप लोग को समझाया गया है वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दो भाग में बांटा गया है। परिमेय संख्या को भिन्न में और पूर्णांक में। पूर्णांक को तीन भाग में, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, तीन भाग में। इसको शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को पूर्ण संख्या के रूप बोला जाता है। अब परिभाषा है जो कि आप लोग शायद बचपन से ही पढ़े होंगे। प्राकृतिक संख्या है परिभाषा, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। अब पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर ले जाए तो उन संख्याओं का संग्रह पूर्ण संख्या कहलाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं, उसमें केवल 0 को ऐड यानी कि जोड़ लेना है, उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्या, यदि पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में व्यक्त किया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्णांक संख्या कहलाते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इत्यादि। तो आप लोग समझ गए होंगे पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। और आप लोग चाहें तो नोट्स कॉपी पर इसका नोट्स बना सकते हैं। ये पहला चैप्टर का वीडियो है। पूर्णांक संख्या तीन रूप में होती है। पहला धनात्मक पूर्णांक 1 2 3, ये सब धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक -3 -2 -1 इत्यादि। शून्य पूर्णांक शून्य। अगला है अभाज्य संख्या, ऋण संख्या। वे संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या का सिर्फ दो गुणनखंड एक और स्वयं होता है। ये भी इसके बारे में भी आप लोग आशा है कि आप लोग जानते होंगे बचपन से। अभाज्य यानी कि जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, जैसे 2 3 5 7। तो 2 को अगर भाग दीजिएगा तो या तो 1 से कटेगा या 2 स्वयं से कट जाएगा, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर 3 को तो 1 से कटेगा या 3 से, इसलिए अभाज्य संख्या ये है। इसी तरह 5 है, 1 से या 5 स्वयं से कटेगा, इस प्रकार ये भी है अभाज्य है। अब सअभाज्य संख्या, वे दो संख्या है जिनका मसा एक हो, अर्थात जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी वरिष्ठ गुणनखंड न हो, सअभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये भी समझ गए होंगे, जिसका मसा 1 हो, जैसे है 3 8 है, इसका मसा निकालिएगा तो इसका 1 आएगा। 8 15 है, इसका मसा निकालिएगा तो 1 आएगा। इस कारण से ये सअभाज्य संख्याएँ हैं। अब परिमेय संख्या, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है, जैसे में है 0 -1 -5 3 7 2/3 -3/5 21/3 2.4 √16 √12 बटे में √13 √64 बटे में 49 इत्यादि परिमेय संख्या है। अब देखिए अगला पॉइंट है परिमेय संख्या के गुण। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत या आवर्ती होता है। दो परिमेय संख्याओं का योग, गुणा, अंतर या भाग एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। किसी भी अपरिमेय तथा परिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणा और भाग हमेशा अपरिमेय होता है। अब नोट है अगला, प्रत्येक परिमेय संख्या P/Q, जहाँ Q = 2m है, लिखा गया है, प्रिंटिंग नहीं आया अच्छा से। Q = 2 पर पावर m, जिसको घात बोला जाता है हिंदी में। 2 पर घात m, स्टार वहाँ नहीं, वहाँ गुणा है, गुणे 5 पर n यानी कि घात 5 पर n के रूप में हो तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दूसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या P/Q, जहाँ Q = 2m गुणे 2m मतलब 2 पर घात है 5 गुणे 5 पर घात है n के रूप में न हो तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। इसके बारे में आगे आप लोग पढ़िएगा। परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हर के गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों होना चाहिए और P/Q सरलता रूप में होना चाहिए। अगला है अपरिमेय संख्या, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त न की जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे पहले यदि P एक अभाज्य संख्या हो तो
रूट पी एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √3 है, √5 है, कह रहा है कि अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या समझ रहे हैं किसे कहा जाता है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। तो इसी तरह √3 हो जाएगा। तो वो सब अगर रूट में होए तो इसका मतलब है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरा है रूट में दी गई संख्या को सरल करते हैं और यदि सरलतर रूप में भी रूट है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के रूट में जैसे दे दिया √3/2, ये सब अपरिमेय संख्या है। और कोई ऐसा होता है कि जिसको रूट में दे दिया जाता है लेकिन वो सरलता रूप में नहीं रहता है, तो उसको सरल रूप में किया जाता है। इसके बाद अगर रूट ना हटे तो उसे अपरिमेय संख्या समझा जाता है, जैसे आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब तीसरा पॉइंट है पाई एक अपरिमेय संख्या, अतः π/2, 2π, π-2 आदि भी अपरिमेय संख्या है। तीसरा पॉइंट बहुत वीवीआई है बोर्ड के लिए। पाई एक अपरिमेय संख्या है। हर बार पूछता है कि पाई है एक परिमेय, अपरिमेय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय। इसके साथ ही एक और जानकारी लेते चलिए कि 22/7 अगर दे दे, पाई अलग है और 22/7 अलग है। अगर 22/7 दे दे तो वो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई यहाँ दिया है तो इसका मतलब यह है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः π/2, π/2π, π-2 इत्यादि भी अपरिमेय संख्या है। अब चौथा है जो ये देख लीजिए आप लोग अपना स्क्रीन पर, इस तरह का नंबर का रईस रूप में रहते भी अपरिमेय संख्या। अब गुण देख लीजिए अपरिमेय संख्या में, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी सवाल भी आई है बोर्ड के लिए कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो सही आंसर हो जाएगा अनंत। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, हाँ ये सच बात है, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ये भी पूछ सकता है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो याद रखिएगा अशांत अनावर्ती होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग, गुणा, अंतर या भाग अपरिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। ये बात को ध्यान दीजिएगा, ये भी वीवीआई पॉइंट है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा या भाग अपरिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए अपने, अपरिमेय है, दो की परिमेय बन जा रहा है। और देखिए दूसरा में है 2√3 + √3 बराबर 3√3, अपरिमेय है 2√3 + 2√3 भी अपरिमेय है और दोनों मिलकर अपरिमेय हो जा रहा है। तो अब अगला पॉइंट है धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुण। तो अभी तक से हम लोग सभी परिभाषा सीखे। अब यहाँ से आप लोगों का 10 का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। आप लोग के 10 के चैप्टर पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसके बारे में पहले देखिए, ध्यान से पढ़िए तब समझिए, इसके बाद कीजिएगा कुछ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों से संबंधित है। एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया जाए और भागफल की ओर शेष r प्राप्त हो तो a बराबर bq + r, जहाँ r का मान 0 और b के बीच होना चाहिए या 0 के बराबर। देख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मुख्य रूप से दो धनात्मक पूर्णांकों के मौजूदा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। और इसके बाद सब थ्योरी है जिसके इतिहास के बारे में थोड़ा समझाया गया है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से, इसमें कोई खास कोई चीज़ है नहीं। दूसरा पॉइंट है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसकी सबसे पहले सही उत्पत्ति C.F. गॉस ने अपनी पुस्तक डिस्किंसक अर्थमेटिक में दी थी, जिन्हें गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। वास्तव में अंकगणित का आधारभूत प्रमेय बतलाता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग मुख्यतः दो रूप में किया जाता है। पहला √2, √3, √5 आदि संख्याओं के अपरिमेय सिद्ध करने में, b परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार बताने में कि किसका दशमलव प्रसार कब शांत होता है कब अशांत आवर्ती। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिकता। अगला है दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर q + r, जहाँ r का मान 0 या b के बीच या इसके बराबर होना चाहिए। अब अगला समझिए पॉइंट, कथन। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। इसी प्रमेयिका पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि आधारित है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परस्पर इतने अंतर्निहित है कि हमें अलग अलग नहीं समझते हैं। प्रमेयिका या एल्गोरिथम सभी पूर्णांक को 0 को छोड़कर
के लिए लागू है, लेकिन हम केवल धनात्मक पूर्णांकों पर इसका प्रयोग करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कथन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो पूर्णांकों के मौसा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। दूसरा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर में q या r 0 हो सकता है। जैसे 12/5 के लिए 12 बराबर 5 गुणे 2 प्लस 2, 12/5 13 के लिए 5 बराबर 0 गुणे 2 प्लस 5, 20/4 के लिए 20 बराबर 4 गुणे 5 प्लस 0। तीसरा पॉइंट, ए और बी के मसों को शॉर्ट में HCF AB लिखा जाता है। HCF A, 1 बराबर 1, HCF A, 0 बराबर A। अब छठवां पॉइंट है HCF AA बराबर A, यानी कि मान लीजिए कि दो संख्या है। मान लीजिए HCF A का मतलब है कि मान लीजिए हम लेते हैं HCF 4,4, तो उसका HCF बराबर 4 ही हो जाएगा। अब पाँचवा एग्जाम्पल समझ लीजिए, पाँचवा पॉइंट नहीं समझाएं। HCF 1,0 है। मान लीजिए एक जब कोई संख्या ले लेते हैं, हम 3 ले लेते हैं, तो उसका HCF हो जाएगा 3। और चौथा पॉइंट A1 है, तो इसके लिए हम ले लेते हैं एक जगह पर 3 और 1, तो इसका HCF हो जाएगा 1। कोई भी संख्या है 3 हो या 4 हो 5, चौथा के लिए एक ही हो जाएगा HCF। अब पाँचवा के लिए मान लीजिए कोई संख्या हम लेते हैं 3 4 5 6, तो वही संख्या हो जाएगा HCF। मान लीजिए दोनों समान संख्या हम लेते हैं, 4 4 लेते हैं, 5 5 लेते हैं, तो HCF 5 हो जाएगा। सातवां है, अंकगणित का धाराभूत प्रमेय से दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात किया जा सकता है। प्रथम अभाज्य और प्रथम भाज्य संख्याओं का HCF 2 होगा। VBI है, ये याद रखिएगा कि प्रथम अभाज्य और प्रथम भाज्य संख्याओं का HCF 2 होता है। तो आप लोग पुनः इसको देख लीजिएगा, स्क्रीन पर आप लोग दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा समझने के लिए। और इसके बाद हम अगला वीडियो लेकर आएंगे NCERT का सॉल्यूशन। तब तक इसको रिवीजन करते रहिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी, और लाइक कर दीजिएगा। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। तब तक से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।